एक 60-70 हज़ार रुपये तनख्वाह लेता यो। अरे साले तू तो 20 रिश्ते देख कर जब लेना एक तेरे जरूरी बालक होने की बानी ऑपरेशन करवा रखा साले चाची हूँ लागर इसकी माँ की गोतने इसकी माँ की उसकी माँ की गोतन है, उसकी माँ की गोतन है। अच्छा माँ की गोद में, हाँ माँ का गोतम अपनी माँ की गोत की ले ली इसने। ये वो हमारे तो वो जब को तो बेशक आ जाओ अपना कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। जींद जिले का जो गांव बम्बेवा, इस वक्त हमारी टीम यहां पर मौजूद है। और जो सोनिया का मामला था वो आपने देखा था कि अपने भतीजे के साथ वो भाग जाती है। वही मकान है, देख सकते हैं भाई। हरियाणवी कहावत हम आपने सुनी होगी कि यदि कोई आदमी कोई कसूर कर दे है तो उनके यानी कि भले घरा का भी ताला बिठ जाया करे। यह बात सुनी भी होगी आपने भाई, जब नाश होया करे तो इस प्रकार से होया करे कि बसा घर का भी ताला बिठ जाया करे। गलती एक करे तो उसकी जो सज़ा है उसका पूरे परिवार ने मिला है। ऐसी जो घटना ये देख सकते हैं भाई, जो मकान का है ताला बिठ गया। क्यों बिठ गया? क्योंकि यहाँ का जो ये लड़का था अमित, ये किसी और की पत्नी ने यानी कि अपनी ही चाची ने ले करके फरार हो जाता है। और फिर पुलिस प्रशासन में जो बुलाया जाता है इनको, तो कहा जाता है सोने के द्वारा कि मैं तो इसी के साथ में रहूँगी। 2 बच्चों की माँ है, एक की उम्र 5 वर्ष है तो दूसरे की उम्र है वो 7 वर्ष है। 2 बच्चों को छोड़ करके रिलेशनशिप में इसके साथ रहने लग रही है फिलहाल। तो भाई लेकिन जो ताला क्यों बढ़ा? क्योंकि गांव राम सबसे बड़ा होता है। गांव में जो हमारी जो इज्जत जो रिस्पेक्ट होती है, अपने स्वाभिमान के लिए लोग अपनी गर्दन तक कटा देते हैं, लेकिन अपनी आन बान शान यानी स्वाभिमान के ऊपर कभी भी ठेस नहीं पहुंचने देते। जिसको बोलते हैं ना भाई, चरित्रवान बनो, हमेशा अपने चरित्र के ऊपर ठेस नहीं पहुंचनी चाहिए। तो यही कारण है कि हम गांव में हमारे जो रिश्ते होते हैं, हमारी या तो बहन होती है या फिर बुआ होती है या फिर माँ होती है, चाची ताई, इस प्रकार से होती हैं सब की सब जो गांव में। लेकिन गांव की जो चाची है, चाची के साथ ही अमित ये लड़का खुद सरकारी नौकरी लगे हुए भी है, अपनी चाची को घर से ही भगा करके ले जाता है। इस प्रकार का जो हमारा समाज है, देख सकते हैं भाई। घर पूरा वैसे तो घर बड़ा है, लेकिन इस घर का फ़ायदा क्या, जब इस घर का ताला ही बिठ गया। क्योंकि ताला इसलिए बिठा है क्योंकि जब उसने जो अपराध किया है वो वैसे तो कानूनी तौर पर क्या है, लिविंग सर्टिफिकेट मिल रहा है। कानूनी तौर पर यदि आप जाओगे तो ये कहेंगे भाई सरकार ने अनुमति दे दी, सरकार ने लिविंग का सर्टिफिकेट बना दिया, सरकार उनको अनुमति देती है एक दूसरे के साथ रहने की। लेकिन सामाजिक और संस्कृति की दृष्टि से यदि आप देखते हैं तो ये बहुत बड़ा अपराध है। परमपिता परमात्मा की नज़रों में भी ये इतना बड़ा अपराध, शायद इसकी माफ़ी भी नहीं मिलेगी सोनिया को। खुद उसके हस्बैंड हैं हमारे साथ मौजूद, अंदर आ जाओ जी एक बार। इसके मामा जी हैं लड़के के जो साथ में है। कब से ये ताला बिड़ा हुआ? लगभग 1.5 महीना हो गया जी। अच्छा, 1.5 महीना हो गया। नहीं, जब पता चला उनको कि इनके बेटे के साथ आपकी पत्नी चली जाती है घर से, तभी ताला लगा दिया था, तभी चले गए थे ना जी? वो कितने दिनों के बाद? 15-20 दिन बाद गए। 15-20 दिन बाद? क्योंकि घर से निकलना मुश्किल हो गया था उनका ना। नोए अंडे भरे थे, नोए करे थे, फिर मेरी दरखास्त दे गए। अच्छा, आप ही की दरखास्त देगी? हाँ, अगर ये दबाव डाला हमारा पे तो ये न सोचनी चाहिए कि साथ दे भाई तेरा बस वहाँ वो कुछ नहीं कर रही और नो का ऊपर हमारा प्रेशर डाले हैं। ऐसा कोई प्रेशर नहीं होना पाया हमारा। ठीक, हमने चाहिए हमारा साथ दे में, ठीक, इसी को बात नहीं है, ना किसी को लड़ाई झगड़ा ना कि में। और देख लो भाई, गांव में यानी कि महिला को भगा करके ले जाते हैं और फिर परिवार वाले हैं जो उसके लड़के के इसी विनोद के ऊपर केस दर्ज करवा देते हैं कि हमें परेशान किया जा रहा है, हमें दुखी किया जा रहा है। और फिर पुलिस प्रशासन भी इसी को परेशान कर रहा है। पुलिस प्रशासन ने भी या फिर आपको कोई परेशानी दी? आए थे ना बोले चौकी मचा लो। हाँ, फिर मेरा मन होश नहीं था, मेरा ब्लड प्रेशर था, जो भी उल्टी सुल्टी लग गई थी, मन सो दिए नहीं थी। फिर मेरी माँ की और मेरी बहन आ रही थी, उसको बोलिए कि चौकी में आओ। फिर वो उनका सहारा लेकर भाज गया। क्या कहना चाहेंगे जिस प्रकार की जो आपराधिक घटनाएं है ये, क्योंकि ये अपराध ही है जब 2 बच्चों को छोड़ करके एक माँ किसी और के साथ चली जाती है। क्या कहेंगे आप, मामा लगते हैं इनके? मैं तो जी ये कहना चाहता हूँ, ऐसा प्रशासन के लिए घटिया काम है बिल्कुल। और ये इनकी गलत सोच है। इनके माँ बाप, जो इनके माँ बाप लड़के के अमित के, इनने भी प्रशासन का साथ देना चाहिए था।
और इस प्रकार में जो आने वाली स्थिति है उन पर बुरा नतीजा होता है। बुरा नतीजा होता है। हाँ जी, इनकी गलती बहुत हो रही है। तो विनोद, आपने अपने ससुराल वालों से बातचीत करके देखी होगी, को प्रयास किया होगा, बच्चों के मामा जो उनसे बातचीत की होगी कि आपकी बहन ने इस प्रकार की गलती की है, तो कोई ससुराल पक्ष की तरफ से कोई प्रेशर, कोई दबाव, उनका क्या कहना है इस बारे में? वो कह रहे हम तो बढ़ने नहीं दिया, और बाकी वो छोरा भी नुका यहाँ बात कर रहे हैं, ये आण कौन देंदी है, नुका भेजनी कौन है या बस यही है। अच्छा, अमित, ये मेरा ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल रहे हैं। अच्छा, आपके ससुराल पक्ष ने आपका नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया? हाँ, ब्लैक लिस्ट में डाल रखा मेरा। आए थे वो, जब वो घर से भाग गई थी तो आपके ससुराल वाले साड़ी वगैरह आई थी यहाँ पर? आया था, मेरा साला भी आया था। अच्छा, मेरी सासू भी आई थी, उसने भी पाँव पकड़े उसकी, जाकर बेटी आ जा। थाना में आए थे वो सभी? उसका बाप को ना आया। अच्छा। हाँ, बाप ने सब बेरा था, अक्के कहानी कुकर के बाप तो बताई भी थी हमने, या नूर नु चाल रही है ठीक, फिर भी उसने कुछ नहीं रिस्पॉन्स दिया, ना करा बताई कि शायद यह भी घटना है ठीक। तो पंचायती तौर पे गांव में इसको सुलझेड़ा करने का प्रयास 10-20 व्यक्ति इकट्ठा होकर के उन्होंने किया प्रयास कि यह मामला सुलझ जाए? उसके घर वालों ने, आपके गांव वालों ने? ना, कोई पंचायत तो ही नहीं है। बाकी सरपंच गए थे, वो उनका जवाब दिया था, फिर सरपंच कह रहे हैं वह हमके एक राय को जवाब भी दिए हैं, तो बस आ नहीं रही। देख लो भाई, कितना जो कलयुग है वो आ गया है, यानी कि घर में देख, मतलब ये दिखाऊंगा भाई, आमने सामने ही हो जाता है। ये मकान और उस मकान में कोई दूरी नहीं है, ये गेट देख लो और वो जो मकान है वो देख लो, मतलब ये आमने सामने ही है, कोई वो नहीं है। पहले पड़ोसी न पड़ोसी का पहले जो जमाना हुआ करदा उसमें सुख होया करदा, पड़ोस की पड़ोस में बाण बेटी की बहू की इज्जत कराया कर दे, नेक सर बोलिया कर दे, अपनी एक लिमिट और अपने एक दायरे में रहा कर दे। लेकिन आज के टाइम पर हर वो लक्ष्मण रेखा लांग दी जाती है जो हमारा, यानी कि हमारी जो संस्कृति की तरफ से खींची जाती थी कि भाई आपने अपनी लिमिट में अपना दायरे में रहना हर किसी ने। लेकिन आज के टाइम पर देखो, शहरा में इस प्रकार की घटनाएं होया कर दी, लेकिन आजकल सबसे ज़्यादा जो घटनाएं हैं वो गांव में भी होने लगी। गांव में लड़का लड़की शादी कर लेते हैं, गांव में अब किसी की बहू को भगा करके ले जाते हैं। इस प्रकार की जो आपराधिक जो घटनाएं जो घटित होती है, कहीं ना कहीं आने वाला जो समाज है उस समाज को बहुत बड़ी हानि होने वाली है। इस प्रकार के अपराध को लेकर के जो कानून एक नया जो बनाया गया, अभी लिविंग में रह लेते हैं, लिविंग सर्टिफिकेट उनको मिल जाता है, लिविंग रिलेशनशिप में रहने लग जाते हैं। कानून, इस कानून को लेकर के ज़्यादातर जो अपराध है वो होने लग रहे हैं, क्योंकि पहले क्या था, तब एक पत्नी अपने पति को जब तक तलाक नहीं देती थी तब तक वो किसी भी मर्द के साथ वो नहीं रह सकती थी। लेकिन एक जो सर्टिफिकेट जो मिला है, लिविंग सर्टिफिकेट है, इसके दम पर वो किसी भी टाइम अपने पति को छोड़ करके किसी और के साथ में वो भाग जाती है। इस प्रकार की जो समस्याएं हैं समाज के अंदर, ये इस गांव की नहीं है, बहुत सारे गांव के अंदर इस प्रकार के जो आपराधिक जो मामले हैं वो सामने आने लग रहे हैं। भाई 2 मासूम जो बच्चे हैं, 2 मासूम बच्चों को छोड़ कर चली जाती है, आखिरकार उनका क्या कसूर था? तो जो अमित है, विनोद भाई, उनके घर पर आना जाना था ना, कोई सा खास नहीं था हमारा तो। एक आधी बाज या चले जाया कर दे बस, बाकी कोई नहीं था। जो मैं बीमार रहा था, एक आधी दर्द होया करता तो उस पर इंजेक्शन लगा लिया करता, बस ये था और कुछ नहीं था। चलो, आप ये क्या लगे जी आपके? अच्छा, आप भी मामा जी हैं जी, क्या क्या कहेंगे जी इस ऐसे अपराध को लेकर के? हम भी यह कहेंगे अपने बालका ने संभाल लो, आ जाओ, ये तो अंधी जांधी राग रहे हैं, है कि नहीं? बच्चा ने संभाल लो, हम तो कि मैं कंधे नहीं, चलो इस तो गलती हो रही है, सारी माफ़ करें और क्या काम है। चलो भाई, तो वीडियो तो फिलहाल आपने देख ली है। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखिएगा, लास्ट में क्या आप अपील करेंगे, क्योंकि वीडियो है, ये वीडियो जरूर देखेगी वो भी, पूरे हरियाणा में ये वीडियो चल रही है फिलहाल। क्या अपील आप करेंगे? मैं तो यही अपील करूँ, अपने बच्चा ने संभाल लिया, जो गलती होगी कोई बात नहीं, सबकी माफ़ी है, ऐसी है। पिताजी आपके? ये मेरे भाई हैं। भाई सब क्या कहेंगे? इस प्रकार की घटना घटित हो जाती है, बहुत ही गलत है समाज हो जाता है साहब, ऐसा है। आज अपने बच्चे ने संभाल लो, तो क्यों करेगा ना दे, इनका कसूर ना उनका कसूर तो दोनों का, लड़के का उसका बहू का, तो अपने बच्चा ने संभाल लो। और उसको तो बहुत बढ़िया रिश्ता मिला, ससुरा ने लाग गया था, सरकारी नौकरी लाग रहा था, और बेटी से तू खा माथा मारा इसने,
हमारी तो ये रिक्वेस्ट है कि मतलब वो अपने बच्चे से मार लो। हाँ जी ताई जी ले बोल पड़े देता था ना आप भी बता दो बता दो तू भी बोल ना ले बोल ले, जो मतलब दिया जवाब वो है तू बोल ले। बिल्कुल यही रिक्वेस्ट है हमारी तो साहब है कि मतलब अपने बच्चे को संभाल जो गलती है जो होगी कोई बात नहीं है तो छोट मोट कौन सा दरकत है जिसमें हवा नहीं निकलती, सारे दरकत वैसे मतलब ये करका भाई देव हम पहले भी कहा हाँ मनुष्य रूपी जो जीवन हुआ हर किसी में कमी हुआ है, किसी में छोटी किसी में बड़ी, लेकिन कमी को सुधारना चाहिए, सुधारना चाहिए, उसको उलझाना नहीं चाहिए, पड़ोस का काम है। ठीक है। और फिर वो भी वो खाम खा गए यहाँ से एक भाई मारेंगे हमने मारे कोई मतलब मैं मेरे सामने वाला मकान है मेरा पड़ोसी है जो अगर मारेंगे कोई किसी ने नहीं मारता भाई ठीक है तारा तो कसूर है नहीं, कसूर है कह दो बहू करके बेहतर लटकेगा भाई, छोटा प्राण तू भी इनको तू भी हमारे साथ लाग भाई, अगर ना भाई छोटी बच्चों को इनका भाई अपने छोटे छोटे बालक से बेचारे उससे तो नहीं ये वो दीवार पर पटको थोड़ी टांग टूट गई है, ये वो है हमारी तो। देख लो भाई फिलहाल यानी कि देखो जब गलती एक जना करे है तो बड़े भले यानी कि भले भले घर आकर ताला बढ़ जाए है। आज वही कारण है ताला बढ़ गया, ताला बढ़ रहा यू और ताला एक 60-70 हज़ार रुपये तनख्वाह लेता यू। अरे साले तू तो 20 रिश्ते देख कर जब लेना एक तेरे जरूरी बालक होने की बानी ऑपरेशन करवा रखा साले चाची हूँ लागर इसकी माँ की गोतने इसकी माँ की उसकी माँ की गोतन है, उसकी माँ की गोतन है। अच्छा माँ की गोद में हाँ माँ का गोद अपनी माँ की गोद की ले ली इसने। ये वो हमारे तो वो जब को तो बेशक आ जाओ अपना कोई कुछ नहीं कहेगा। ठीक यानी कि लेकिन इस प्रकार के जो अपराध हुए हैं ताऊ जी वो कहीं न कहीं देखो एक परिवार को तोड़ देते हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ा लेकिन ये बच्चे और जो ये विनोद है इसका मतलब इनमें एक किस्म से नाश ही हो गया। नाश इसका तो नाश हो ही गया। अच्छा ये परिवार भी वो 3-4 बच्चे हैं उस पर भी लड़की तो छोरी कर रहे हैं, छोटा लड़का ने कहा भी है अगर तू ये इस बात पर कदम ना उठावे तू जब बोला मैं तो छोड़ दूँ नहीं इसने जब छोड़ देगा तो फिर बोला भाई नहीं तू मारा नहीं हम तेरे नहीं मार लिए तू मर गया और हम तेरे लिए मर गई, इतनी बात हुई। छोटा लड़का की बहुत चरचरा लड़का है वो ठीक बच्चा है रे। अच्छा भी उसकी मार हो तो जा रहे हैं माले जो इसका पिताजी पंजाब में जालंधर है वो लड़का छोटा गनौर की मैंने एक दिन सुना था गनौर है और लड़की के नहीं सुना था, वो लड़की ब्याह रखी उसकी आड़े मतलब बटे ड्यूटी करे आड़े गुड़गांव पुलिस में है तो आड़े किराए पर ले रहा है मकान मकून है रोहतक है वो लड़की बताओ उड़ रहे हैं। अरे इस परिवार पूरा एक तो हाँ खंड बंद हाँ ये खंड हो गया हाँ सारे खंड बंद हो रही है इन्होंने इनका भी नुकसान और उनका भी नुकसान। ठीक है ये तो यह है जी हम तो ये कहा कि ठीक है कोई कुछ नहीं कहेगा बाकी हम हमारे पड़ोसी है हमेशा पड़ोस है मेरा तो बिल्कुल जी। उसको पहले भी बताना चाहिए था कि भाई मेरा लड़का ऐसे ऐसे हरकत कर रहा है और मैं को समझा बुझा दो भाई उसने सुधरा कंधे सुन दिया हमें गांव की गम में हाँ बात दब जाती उसने क्या सुनी करा अरे सुधरे तेरे तो 20 रिश्ते देख के एक लिए तू जरूरी तो ना ठीक है तूने आज बूढ़ी जो कर ली थी छोड़ भाई इस बात ने तो अपने इस दो बात दरिष्टा मारा गया तो पता भी नहीं चलिया कि वो क्या कर रहे हैं। चलो भाई फिलहाल वीडियो आपने देख ली है, हमारा उद्देश्य यही था कि समाज के अंदर इस प्रकार की जो आपराधिक जो घटनाएं हैं वो न हो और खास तौर पर महिलाओं और लड़कियों ने वीडियो देखनी चाहिए क्योंकि आप देख सकते हैं कि आपके कारण जो गलती होती है आप जो गलतियां करती हैं उसका जो भुगतान है एक परिवार नहीं दो परिवारों को करना पड़ता है। एक अकेली गलती यानी कि सोनिया और जो अमित की गलती है उसका भुगतान जो इसके बच्चे हैं विनोद के जो बच्चे हैं वो करने लग रहे हैं क्योंकि भाई एक की तो टांग टूट गई, विनोद खुद बीमार है, हार्ट का पेशेंट है, ऊपर से यानी कि कुछ देखो काम भी कर रहे तो लेकिन अब काम करने की स्थिति में विनोद फिलहाल नहीं है। आपने शारीरिक चोट मार दी, आपने आत्मा का चोट मार दी, आपने सामाजिक चोट मार दी और ऊपर से जब आर्थिक जो चोट है वो भी विनोद को लगने लग रही है। तो भाई फिलहाल यदि सोनिया वीडियो को देखने लग रही है या अमित देखने लग रहा है तो कमेंट बॉक्स में मेरा भी आप सभी से भी निवेदन है अमित और सोनिया कि आप लोग ज़रूर एक बार वापस आइएगा, सोनिया को छोड़ दीजिएगा, सोनिया अपना घर दोबारा से बसा ले, कोई भी गलती गिले शिकवे है उसको बुला दिया जाएगा, दोबारा से आपने जी उनकी शुरुआत कर सकते हैं। साथियों कमेंट बॉक्स में आपने भी अपनी राय रखनी है, क्या कुछ आप कहना चाहते हैं। ग्राउंड मीडिया के लिए अपने कैमरा शोगिंजर के साथ मैं जो भारद्वाज। राष्ट्र निर्माण की जानकारी के लिए ग्राउंड मीडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।